पंजाबी पॉप गुलकार सिद्धू मूसेवाला की 58 साला वालदा चरण कौर और वालिद बलकौर सिंह के हाथ दूसरे बच्चे की पैदाइश हुई। 28 साला सिद्धू मूसेवाला बतौर गुलकार बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर थे और उन्हें 29 मई 2022 को दिन दिहाड़े जदीद तरीन हथियारों से गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इस बच्चे की पैदाइश भटिंडा के एक निजी अस्पताल में हुई। बच्चे की पैदाइश का चर्चा इसलिए ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की वालदा की उम्र 58 साला है। आमतौर पर इस उम्र में बच्चे को जन्म देना मुश्किल होता है। चरण कौर ने इस बच्चे को IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के ज़रिए से जन्म दिया है। मगर ये टेक्निक आखिर है क्या? IVF एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके दौरान औरत के एग्स को मर्द के स्पर्म से लेबॉर्ट्री में फर्टिलाइज किया जाता है और नतीजे में बनने वाले ज़ाइगोट को औरत की बच्चेदानी में डाला जाता है। IVF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब या तो हमल कुदरती तौर पर नहीं हो सकता या हामला होने के दीगर तमाम तरीके नाकाम हो जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी पहली बार 1978 में मुतारफ़ करवाई गई। 1978 में लेस्ली ब्राउन नामी औरत ने पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिया। IVF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादातर उन ख़वातीन के मामले में किया जाता है जिनकी ट्यूबें इन्फेक्शन या किसी और वजह से ख़राब हो जाती हैं। 1991 में इंट्रासेप्टोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की तकनीक की कामयाबी के बाद IVF टेक्नोलॉजी को मज़ीद क़ुव्वत मिली और वो लोग जो डोनर स्पर्म की वजह से झिझकते थे उनकी झिझक भी दूर हो गई। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? जितना कुछ ये सुनने में आ रहा है उतना ये आसान हरगिज़ नहीं है। पिछले कुछ सालों में IVF का रुझान बहुत बढ़ गया है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता कि कोई इस अमल के ज़रिए से माँ बाप बन जाए। कई बार इस केसेस में लोग नाकाम हो जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बड़ी उम्र में IVF करवाना ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि जिस तरह उम्र के साथ जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां आती हैं उस तरह हमल के साथ जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतस और कोलेस्ट्रॉल जैसे ख़तरात का बढ़ जाना है। एक और सवाल यहाँ पैदा होता है, क्या मेनोपॉज के बाद औरत हामला हो सकती है या नहीं? डॉक्टर्स का कहना है कि ख़वातीन में मेनोपॉज या माहवारी बंद होने के बाद IVF के ज़रिए हामला होना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेनोपॉज का मतलब है कि औरत के रहम में अंडे तकरीबन ख़त्म हो चुके होते हैं। ऐसी हालत में डोनर एग यानी किसी और का अंडा लिया जाता है। फिर उस औरत जिसकी माहवारी का अमल बंद हो गया हो उसकी बच्चादानी को हार्मोन से तैयार करके अंडा पैदा करने का अमल शुरू किया जाता है। इस तरह वो औरत हामला हो सकती है। बढ़ापे में बाज़ौक़ात बच्चादानी के सिकुड़ जाने का मसला भी पैदा होता है। उस सूरत में बैरूनी हार्मोन्स देने पड़ते हैं जिनकी वजह से बाज़ौक़ात इनको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चादानी दोबारा फ़ाल होकर काम करना शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि 80% कामयाबियाँ 35 साल से कम उम्र की ख़वातीन के मामले में मिलती हैं। अगर ख़ातून की उम्र 35 से 40 के दरमियान में हो तो बच्चा पैदा होने के इम्कानात 60% तक हो जाते हैं। अगर उम्र 40 से ऊपर है तो सिर्फ 18 से 20% केसेस कामयाब होते हैं। IVF के ज़रिए से बच्चे की जिन्स का पहले से ही तयन करना मुमकिन है। पाकिस्तान के बड़े शहर लाहौर, इस्लामाबाद में ये टेक्नोलॉजी मौजूद है और वो लोग जो किसी मसले की वजह से बच्चा पैदा करने से कासिर हैं वो इस टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं।